तो सही नहीं है ये। नॉलेज वो है जब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आए तो आप उसके बारे में बता सके और उसको समझ सके, ये आपका असली ज्ञान होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि वो अपने प्लान में, जैसे अमूमन मैंने देखा है कि जो लेसन प्लान डायरीज आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट मैटर्स लिखे होते हैं। तो मेरी एक राय होगी कि आप सब्जेक्ट मैटर्स के अलावा कुछ, जैसे कभी टॉपिक आपने उठा लिया, उस टॉपिक के बारे में उस दिन गए और आप हर बच्चे से स्टोरी टाइप की ही आपने सुनाई, ताकि वो बच्चा कम से कम उतना याद रखे कि ये स्टोरी भी या इस तरह की चीज भी होती है। उसे आप ले जाकर के, स्मार्ट क्लासेस आपके पास है, आपके पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्कुल भी अब इससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे बच्चों का ज्ञान न बढ़े तो ये हमारी कमी होगी। लेकिन ये जिम्मेदारी टीचर्स की भी है और ये जिम्मेदारी हमारे बच्चों की भी है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा बेटा कि आप भी बहुत सारी, अब लाइब्रेरी आपकी बहुत रिच हो चुकी है, उसमें भी जब आप जाएं तो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, आपने कोई टॉपिक उठा लिया और जब भी आप जाएं तो उस टॉपिक को उठा करके उसको पढ़ें, उसके बारे में पढ़ें, किसी की जीवनी पढ़ें तो पूरी पढ़ें, उसके बारे में पूरा जान जाएं। ये आधा अधूरा नहीं कि हमने एक लाइन पढ़ा और कहानी खत्म हो गई, नहीं, उसके बारे में पूरा जाने कि आप 5 मिनट बोल सकें उसको, हिंदी में या इंग्लिश में। लैंग्वेज द सेकेंडरी मैटर, नॉलेज इज द मेन। अगर आपके पास नॉलेज है तो लैंग्वेज आ जाएगा। लैंग्वेज कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपकी मातृभाषा है, कम से कम उसमें अगर आप जानते हैं तो आप इंग्लिश में भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हम दोनों के चक्कर में कहीं ना रह जाएं। ये मेरी आपसे भी एक विशेष, चाहे आप इसे ऑर्डर मान सकते हैं, आग्रह मान सकते हैं, सजेशन मान सकते हैं, तो it is the responsibility of teachers as well as all students also. Is it better? Thank you so much.